तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ विलुप्त हुए कुछ ऐसे जानवर जिन्हें वापस से लाया जाता है और उनके बारे में कि वो कितने खतरनाक हुआ करते थे, कितने बड़े हुआ करते थे और किन किन पे हमला करते थे। गाइस, कुछ ऐसे भी जानवर हैं ही जो बहुत हमला करते थे। पहले नंबर पे सैबर टूथ टाइगर। गाइस, ये टाइगर काफ़ी ज़्यादा खूंखार था। बिल्लियों की प्रजाति का ये टाइगर इतना ज़्यादा खूंखार था कि बाकी जीव जैसे मेमत जैसे बड़े जीव इससे खौफ खाया करते थे। ये अपने लंबे दांतों की मदद से उनको चीर फाड़ के रख देता था। इनके दांतों की लंबाई तो बहुत ज़्यादा होती थी, ये तो इनके ही ऊपर निर्भर है। वैसे इनका वजन एक टन से 2 टन तक भी हो जाता था और इनकी हाइट 6 से 7 फुट तक होती थी। गाइस, अगर इनके बारे में हम लोग और गौर दोहराएं तो ये अपने से बड़े जीवों को आसानी से शिकार कर लेते थे आगे के दांत घुसाकर। लेकिन गाइस, इनकी ये खूबी थी, जब ये लोग ही भूख प्यास से एक बॉम्ब ब्लास्ट से इनकी हड्डियां मर गई, जब धमाका हुआ काफ़ी शानदार, तब ये लोग धीरे धीरे विलुप्त होते गए। उसी गर्मी के चलते ये लोग मरते गए और इनकी हड्डियां कुछ इस तरह बन गई। और फिर जब साइंटिस्ट को ऐसी इनकी हड्डियां मिली, तब उस साइंटिस्ट ने इस बारे में और ज़्यादा गौर किया। तब उन्हें पता चला कि साइंटिस्ट को पता चला कि ये जो है तो ये इन साइंटिस्ट को पता चला ये टाइगर है, ये कोई आम टाइगर नहीं, एक सैबर टूथ टाइगर है और उसको लाने की कोशिश अभी जारी है और इसके स्कल को ढूंढा जाता है, वॉली राइनोसोरस। गाइस, ये राइनो की प्रजाति इतनी खूंखार होती थी, ये तो सैबर टूथ टाइगर पे भी हमला करके उसकी जान ले लिया करती थी। इनका वजन ही 6 से 7 टन तक हुआ करता था। इनकी लंबाई 10 से 20 फीट तक हुआ करती थी और इसके केवल पीछे के सींग के 6 से 8 से 9 इंच तक होती थी, केवल एक पीछे के सींग, और बाकी आगे वाली सींग इन पे निर्भर होती हैं। जो जितने ये बड़े होंगे उतनी आगे वाली सींग भी बड़ी होगी। अब आपको समझ आ ही गया होगा इनके बारे में। धीरे धीरे बर्फ के चलते ठंडी होती गई, जिससे इनकी प्रजाति विलुप्त होती गई, बर्फ में मिलती गई। और फिर इनको जब हम लोगों ने ढूंढा, रिसर्च की, तब इनके बारे में पता चला कि ये लोग ठंडक के कारण इनकी हड्डियां अंदर से जम गई, जिसकी वजह से ये इनकी सींग धीरे धीरे कुछ ऐसी होती गई, इनकी हालत बिगड़ती गई और ये धीरे धीरे अपनी धरती से विलुप्त होते जा रहे थे। और फिर एकदम से ही ये पूरे ही विलुप्त हो गए। इनकी बहुत सी मूर्तियाँ अभी भी बहुत जगह बनी है, इनको लाने की कोशिश अभी भी जारी है। वैसे आम राइनो से ये काफ़ी ज़्यादा बड़े और खूंखार और भारी वजनी हुआ करते थे और इनकी कोशिश जारी है। लिर इल्क। गाइस, ये जो हिरन जैसा बारहसिंगा जैसा दिखने वाला जानवर जो आप अपनी स्क्रीन में देख रहे हैं, वो कोई आम जानवर नहीं है। ये गाइस इतना भयंकर जानवर था, इससे सभी जानवर खौफ खाया करते थे, क्योंकि लेकिन ये उन पे हमला, तो ये एक मांसाहारी जानवर हुआ करता था, लेकिन ही आम की लंबाई से ये बहुत बड़े हुआ करते थे। हिरन आप जानते हैं कितने बड़े होते हैं, लेकिन इनने तो मोल तक को पीछे छोड़ दिया। गाइस, इनकी हाइट इतनी ज़्यादा होती थी कि कोई भी इनसे पंगा नहीं लेना चाहता था। इनकी इतनी ज़्यादा हाइट के कारण ये करीबन, अब मैं आपको इनकी हाइट बताता हूँ, इनकी हाइट 9 से 10 फीट तक हुआ करती थी। नॉर्मली मैमोथ। गाइस, अगर इन हाथियों के बारे में बात करें, ये गाइस मेमथ होते हैं। गाइस, इनकी सींगें इतनी बड़ी होती हैं कि ये मान लीजिए अगर इनने एक भी सूंड किसी में मार दी तो वो गाइस कभी मिलेगा नहीं कहाँ पर पहुँच के गिरा, क्योंकि गाइस ये इतने ताकतवर होते हैं कि इनसे सभी जानवर डरते हैं। इनकी सींगों से सब डरते हैं और ज़्यादातर इन पे हमला कोई नहीं करता। साइबेरियन टाइगर तो इन पे हमला कर देते हैं, लेकिन बाकी जानवरों की हिम्मत तक नहीं होती कि इनके ऊपर हमला कर दे। गाइस, ये करीबन 60 से 70 तक 60 से 70 फीट तक ये लंबे हुआ करते थे और इनके गाइस सींग की लंबाई 8 से 9 फीट तक हुआ करती थी, जो कि बहुत ज़्यादा है। ये गाइस शिकार के कारण ये हम लोग जब आदिवासी थे तब ये हुआ करते थे, लेकिन तब हम लोग इन्हें पहचान नहीं पाते थे और इन्हें मारते चले आते थे। गाइस, बहुत तकनीकी खराबी के कारण ये लोग धीरे धीरे विलुप्त होते गए और ये लोग घास खाने वाले खूंखार जानवर थे। ये लोग जब घास खत्म हो गई धरती से, तब
ये मरते गए, जिनके अभी पूर्वज हाथी ही हैं, इन्हें वापस लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। द डूडो गाइस, डूडो एक पंछी का नाम है जो गाइस आपने कभी अपनी बुक में भी देखा होगा। ये डूडो एक खूंखार पंछी हुआ करते थे। ये ज़्यादा किसी पे हमला नहीं करते थे, ये आम पंछी से अलग हुआ करते थे। और डूडो उड़ नहीं सकते थे क्योंकि इनके पंख की लंबाई छोटी होती और इनके शरीर बड़े होते, इसीलिए ये उड़ नहीं पाते थे। और क्या होता था, इनके ऊपर कोई हमला कर देता था तो इन्हें पता भी नहीं चलता था। और डूडो का अर्थ बेवकूफ़ होता है, ऐसा कहा भी जाता है। गाइस बहुत ही हम लोगों ने इनका शिकार करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से धरती पे डूडो धीरे धीरे विलुप्त होते गए और फिर एक दिन ये पूरे ही ख़त्म हो गए। गाइस ऐसा माना जाता है डूडो मांस भी खाते थे, लेकिन गाइस हम लोगों ने गोली से इनका शिकार करने लगे इनके मांस की वजह से ही, और क्योंकि इनका मांस बहुत बिकता था इसीलिए ये धीरे धीरे विलुप्त हो गए। गाइस वैसे डूडो को लाने की पूरी तैयारी की जा रही है। डूडो गाइस बहुत ही डूडो की चोंच की लंबाई होती थी 4 से 3 इंच तक, और गाइस इनकी ऐसी एक्चुअल लंबाई होती थी 8 से 9 इंच तक। और ये गाइस बहुत ख़तरनाक बर्ड्स थी जो बाकी छोटी बर्ड्स का शिकार कर लेते थे। और गाइस ये इतने ख़तरनाक हुआ करते थे, इनसे कोई पंगा लेने की हिम्मत भी नहीं करता था। और गाइस अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो अब एक्चुअल में हम लोग आते हैं डायनासोर्स के ऊपर। कमेंट ज़रूर कीजिएगा कैसी लगी वीडियो। इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हम लोग गाइस अगली वीडियो में आपको डायनासोर्स के बारे में सब